विनवत हाँ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान। सुरति करो मेरे साया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अवगुण मेरे बाप जी, बख्श गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज, तो पिता को लाज। अररिया जिला के इस कुमाड़ी गांव के सत्संग मंदिर में रात्रिकालीन सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, किसी देश में एक राजा ने नियम बना रखा था कि जो अपने देश से बहुत सा संपत्ति बेच करके आएगा और वो मुझे दे देगा, तो उसको हम हल्का कम आवाज करें, बॉक्स का। अपने देश में दिन भर में जितनी जमीन को वो छू लेगा, वो सारी जमीन मैं उनको दे दूंगा। एक धन का लोभी व्यक्ति किसी गरीब देश से गया, उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेची, उस राजा को दे दिया। राजा ने कहा ठीक है, कल प्रातः सूर्योदय होते ही आप निकल जाना, जितनी जमीन को आप छू देंगे वो सब उधर से जाए। देखिए यहाँ थोड़ा सा और आवाज़ हल्का कम करो तो बहुत गूंजता है।
सारी संपत्ति दे दी। राजा ने कहा कल प्रातः सूर्यास्त होते ही आपको चल पड़ना है और सूर्योदय होते ही और सूर्यास्त के बाद आपको वापस उसी जगह पर आ जाना है। जितना ज़मीन आप घेर करके चले आएंगे वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। गया, बड़ी शौक से गया, लेकिन जल्दीबाजी में खाना वाना नहीं खाया। सोचा खाना खाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। टिफिन में पैक करा कर ले गया, पानी का बोतल भी ले लिया। 12 बजे दिन तक वो दौड़ते रहा, जितना आगे जाए उतनी अच्छी ज़मीन उनको मिली। फिर खाने का और किनको ठिकाना, भूख प्यास की। सोचने लगा कि अगर बैठ के खाऊंगा और 10 मिनट अगर बर्बाद हो जाएगा तो 10 बीघा ज़मीन और घेर करके चले आएंगे। पानी जो बोतल लिया तो भारी लग रहा था, दौड़ते दौड़ते वो भी फेंक दी उसने, ये सोच करके कितना वजन ढोऊंगा। कम आवाज, ठीक, अभी ठीक था, कम था जो, तो इतने में था। फिर प्यास से कंठ सूखने लग गया। जब 1 बज गया, 2 बज गया, तब उनको याद आई कि ये लौटना भी तो है। सिर्फ दौड़ने से और अच्छी ज़मीन को छू लेने से और उसको घेर लेने से सारी हमारी थोड़ी हो जाएगी, जब तक कि मैं सही समय पर वापस ना राजा के पास पहुंच जाऊं। तो जब सुबह से दौड़ने वाला आदमी दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से जब बेचैन हो गया, तो जो समय आपने 8 घंटे में तय किया, 9 घंटे में तय किया, वो 6 घंटे में कैसे तय हो? वो भी लास्ट में थकावट आने के बाद। किसी तरह पहुंचा तो जरूर, लेकिन 2-4 गज के फासले में ही घबराहट से दम तोड़ वहीं पर गिर पड़ा और उसका दम टूट गया। तो राजा ने कहा इस आदमी को ले जाइए और कोई 100-200 बीघा जगह ज़मीन की ज़रूरत नहीं, 2 गज ज़मीन इनको मुर्दे को गाड़ने के लिए उतना ही ज़मीन है। और सारी संपत्ति उसने जो पहले ही अपने गांव घर से बेच के ले गया था, वो तो राजा के हवाले कर दिया था, सारी उनकी हो जाया करती थी। ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब भी जीवन में दौड़ते रहते हैं कुछ न कुछ हासिल करने की इच्छा से, लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर आदमी के हाथ में मृत्यु के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। दौड़ता है बहुत, पाता है कुछ नहीं। मरने की आस में सारी जीवन हम और कितना दौड़ते हैं। बचपन में पढ़ने लिखने में, फिर नौकरी, फिर परिवार की व्यवस्था, और जब अधेड़ उम्र हो जाती है फिर भी लौटने के बारे में नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि अब सुख नहीं मिला तो अब जरूर सुख मिल जाएगा, और अंत में मृत्यु के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। हम सब की कहानी है। सिकंदर के कारनामे बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसी दर्दनाक हुई थी बहुत कम लोग जानता है। उनके परिवार में उनके बच्चे और पत्नी सबको मार दिया था उनके ही सैनिकों ने। उनके ही सैनिकों ने सबको खत्म कर दिया था, तो उनके जीवन में बचा क्या? दूसरे को कत्लेआम करके जो संपत्ति जोड़ी उसको भोगने वाला तक नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गफलत में मत पड़ो, अगर कमाई करनी है ऐसी करो जो तुम्हारे हाथ से मृत्यु भी नहीं छीन सके।
और कौन सी कमाई है? वो परमार्थ की कमाई है, वह नेकी की कमाई है, वह ध्यान साधना की कमाई है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न देहिया रे। ये शरीर हम लोग कैसा जानते हैं? बर्फ की तरह है। गर्मी के दिनों में आप बहुत बड़ा बर्फ का ढेला ले आइए और उसको पानी में मिला करके शरबत बना करके लोगों को नहीं बांटिए, ऐसे ला करके रख दीजिए उसको, वो तो थोड़ी देर में पिघल के ख़त्म हो ही जाना है। चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मकान हो, जिस दिन से कोई चीज़ बनता है उसी दिन से उसकी आयु छीन होने लगती है, उसी दिन से। इसको अगर सदुपयोग में लगा लिया तब तो ठीक है, वरना यह बर्फ की तरह है, यह पिघल करके समाप्त हो ही जाना है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। बचपन में कितना सुंदर हिष्ट पुष्ट मुस्कुराता हुआ गुलाब की तरह चेहरा था, कहाँ चला गया? चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करते करते आप अपने शरीर को दांव पर लगा रहे हैं। बचपन से बच्चा है, उसको कोई जवान होने से रोक सकता है? अगर नहीं रोक सकता, जवान आदमी को बूढ़ा होने से कौन रोकेगा? जब बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सका तो उसको मृत्यु के मुख में जाने से कोई रोक सकता है? यह प्रकृति का नियम है। और एक मज़े की बात है, बच्चा जब जवान होता है तो पता चलता है कि किस दिन जवान हुआ, कोई डेट उसका है। हम बच्चा थे तो किस दिन जवान हुए कोई कह सकता है, लेकिन जवान हुए हैं ना। इस तरह आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन होता है आपके जीवन में, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर आप जवान से देखते देखते कब बूढ़े हो जाते हैं वो भी कोई डेट नहीं बतला सकता है। किसी भी बूढ़े आदमी को पूछिए कि आप पहले जवान थे तो किस दिन बूढ़ा हुए थे आप? सोमवार था कि मंगलवार था, कौन सा दिन था? इतना आहिस्ते आहिस्ते काम हो रहा है। देखने में लगता है कि जो आदमी कल देखे तो वही आ गया है दोबारा सत्संग सुनने के लिए। वो आदमी बदल गया, जिसको आपने कल देखा था उसकी आयु, उसकी बुद्धि, उसका संस्कार, उसके शरीर की शक्ति, उसकी सोच, उसकी समझ, सब कुछ तो बदल रहा है। यहाँ स्थिर है कुछ। ऐसे में आपके हाथ से किया गया सत्कर्म, आपके मन द्वारा किया गया भजन और अच्छा संस्कार वह शाश्वत होता है। उसी के बलबूते पर अभी हम लोगों को देखे यहाँ पर इतने लोग हैं, किसी का रूप, किसी का गुण, किसी का बुद्धि, किसी का विचार, किसी का धन, किसी का स्वास्थ्य, किसी से मिलता है। अगर नहीं मिलता है और हमारे जीवन में कुछ भी अच्छाई है तो किसी ने दे दिया है, अपने ही कर्मों का फल है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न देहिया रे। यह माया कहो कौन की के करे संग लागी। धन को का एक दूसरा नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का तीसरा नाम क्या है जानते हैं? चंचला। मतलब लक्ष्मी जो जेब में अभी आपका पैसा है 10 रुपये, वो कल किसके जेब में चला जाएगा, परसों किसके जेब में चला जाएगा, वो कितने जेब में घूम करके आ चुका है और अभी आप कह रहे हैं हमारी संपत्ति है, और अभी कितना जेब में उनको तय करना बाकी है। चंचल है भाई।
आपको लग रहा है कि हमारी संपत्ति है। तो उदाहरण दिया कैसे, रावण का उदाहरण दिया, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी। सोना कितना ठोस होता है पदार्थ, कितना खास टेम्परेचर में उसको पिघलाया जाता है, वो भी जल करके राख हो गई। कैसा समय दुर्दिन आ जाता है। अभी जो अमेरिका में पिछले दिनों आग लगी है, जंगल का भयानक आग, सबसे सुपर पावर कहने वाला व्यक्ति, लेकिन जब दुर्दिन आता है, वहाँ का जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उसको भी घर छोड़ करके भागना पड़ा और 70 करोड़ रुपया की कोठी जल गई। 70 करोड़ का मकान जल करके राख हो गया, कोई नहीं बचा सका। उसी को समय कहा जाता है। इसीलिए धन पर आदमी को कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए। सद्दाम हुसैन जो इराक के राष्ट्रपति थे, उनके घर में जो बाथरूम में, टॉयलेट बाथरूम में जो नल लगे हुए थे, तो सोने चांदी के नल लगे हुए थे। लेकिन जब समय खराब आया तो उनको फांसी की सजा हो गई। तो उसी तरह दुर्योधन का भी उदाहरण दिया, रावण का दिया। यह शाश्वत कुछ नहीं है, सबको रो करके इस दुनिया से जाना है। सार्थक उसी का जीवन है, विषम परिस्थिति में भी जिन्होंने भगवान का भजन कर लिया। ये मत समझिएगा कि एकदम अनुकूल परिस्थिति होगी, बाल बच्चे हमारे कहे अनुसार काम करेंगे, पड़ोसी हमारा अनुकूल होगा, बाकी फैमिली मेंबर सब अनुकूल होंगे, और तब हम बैठ कर के निश्चिंत होकर के भजन करेंगे, तो नहीं होगा। आपको अपना ऑप्शन ढूंढते रहना है। कहावत है कि मित्र बदल जाता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। मान लीजिए कि आपका कोई ख़राब किस्म का पड़ोसी है और आपने ज़मीन खरीदा और आपके बगल में उसने भी घर बना लिया, तो मित्र में अनबन हो जाती है, तो थोड़ा देर के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं, चलो अच्छा मित्र खोज लेंगे, इसका स्वभाव नहीं मिलता है। अब पड़ोसी को कैसे बदलिएगा? उसको मार के भगा दीजिएगा कि भाई ज़मीन तुम बेच के चले जाओ, दूसरे जगह चला जाएगा? वो नहीं जा सकता है। खराब व्यक्ति भी है तो भी हम कोई न कोई विकल्प ढूंढेंगे उनके साथ जीने के लिए। दुनिया में तो ज़्यादा खराब लोग हैं। पूरा अनुकूल किसके जीवन में मिला है और किसका जीवन हुआ है पूरा अनुकूल? कैसी भी स्थिति, घर के बाल बच्चे अनुकूल नहीं है, वो तो प्रारब्ध बस आ गया। कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गया, कोई पत्नी बन के आ गया, तो वो भी तो नहीं बदलेगा। चाहे वो कैसा भी है, स्वभाव अच्छा है, हुनरमंद है, माँ बाप के कहे अनुकूल चलता है, नहीं चलता, लेकिन उसमें जीते हैं ना। उसी तरह पूरे संसार में जो खराब आदमी के बीच में भी अपना काम बना करके चला जाता है, तो उसी की बलिहारी है, उसी की बलिहारी है। और व्यर्थ की चीज़ों में मान नहीं करना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, स्वाभाविक रूप से धन दौलत संसार की प्रतिष्ठा मिल रही है। विनम्र बन के, सहनशील बन के रहिए और यह समझ लीजिए कि यह सब मृत्यु के एक झटके में हमारा सब छूट जाने वाला है। जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, याद रखिएगा। जीवन है तो परिवार है, रिश्तेदार है, नाती है, कारोबार है, नौकरी है, पेंशन है, सब कुछ। लेकिन जीवन कब तक है ये बात आप जानते हैं? एक सेकंड के बाद किनके जीवन में क्या घटना घट जाएगी आप जानते हैं? आप रास्ते से चले जा रहे हैं, वहीं से भगवान बटन दाब देगा। जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाइए, धड़ाम से गिर जाइएगा। नहीं कहेगा, आदमी कहेगा कि अरे कुछ नहीं, वो हार्ट अटैक हो गया
रास्ते में जा रहा था, चक्कर आ गया, गिर गया। तो जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, और जीवन आपके हाथ में है ये नहीं है, तो आपके हाथ में क्या बचता है? कुछ है? जब जीवन पे ही गुमान करते हैं कि हम है तो हमारा मकान है, हम है तो हमारा परिवार है, हम है तो हमारी नौकरी है, हम है तो हमारे पास इतना कुछ है, इतना नाम है। आप हैं, आपका अस्तित्व कितनी देर के लिए है ये आप जान रहे हैं? पानी के बुलबुले से भी कम समय की स्थिति मानव की होती है। जिस परमात्मा ने यह जीवन दिया हुआ है उस परमात्मा का शुक्रगुजार होइए, और मॉर्निंग में उठ करके और हर वेले उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि ऐ मालिक परमात्मा, मैं कुछ नहीं हूँ, तू मुझसे करवा रहा है तो मैं कर रहा हूँ। बाकी जो एक सांस अपने मन से लेने का जिसको हिम्मत नहीं हो वो आदमी क्या कर सकता है? अगर अपने मन से आदमी सांस लेता तो मरने की घड़ी में नहीं कहता कि सांस हम लेते रहेंगे। यमराज खड़ा रहता, कहता कि हमको इतना पैसा है कि हम सांस लेते रहेंगे, तो कभी मृत्यु हो पाती उसकी पैसे के बल पर? एक सांस भी अपने से आदमी नहीं ले सकता है, वह संसार का क्या कर सकता है? और किस चीज का वो मान कर सकता है? किस चीज का उसको मान करना चाहिए? विचारणीय विषय है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा नो देहिया रे, यह माया कहो कौन की के करे संग लागी रे, गुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी। गुदड़ी का मेला और गुदड़ी का हाट बाजार लगता है बड़े बड़े शहर में। एक तो मुख्य बाजार होता है, एक गुदड़ी का हटिया लगता है। गुदड़ी का हटिया बुझते हैं ना, छोटा मार्केट जो 2-4 घंटे के लिए साग सब्जी ला के कोई बेच रहा है। अभी लग रहा है सजा हुआ है टोकरी, 1 मिनट में आधा घंटा में बिक गया, हाट बाजार सब खत्म। ऐसे ही तो है हम लोग। क्या है, जीवन प्रतिक्षण बदल रहा है। यह जीराज भव सागर में आय के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल था कौड़ी को फेंका रे। जीरा शब्द यहाँ पर जीव के लिए, आत्मा के लिए और मन के लिए भी कहा गया है। कहते हैं मन को कौड़ी के दाम में फेंकने का मतलब है मन को अशुभ कामों में लगा देना। और मन को अगर सत्कर्म में लगा देते हैं तो वह मन आपका बेशकीमती हो जाता है, नहीं तो वो कौड़ी के दाम में चला जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि आपका अपना मन ही बहुत बड़ा शत्रु है, और फिर कहा कि मन ही आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी है, अब बहुत बड़ा मित्र भी है, अब बहुत बड़ा शत्रु भी है। तो क्यों कहा ऐसा? अरे खराब से खराब दुश्मनी कोई किसी के साथ में करेगा तो क्या करेगा? उसका धन हर लेगा, उसकी प्रतिष्ठा में आंच पहुंचाएगा, मारपीट करेगा, कान कपार फोड़ देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनी करेगा तो उसका जीवन ले लेगा। यही नहीं करेगा? और इससे ज़्यादा कुछ बिगाड़ सकता है? कोई घोर दुश्मन होगा किसी का तो एक ही जीवन न गया। लेकिन मन अगर आपका बुरे रास्ते में एक बार चला गया, एक बार चला गया, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम ध्यान करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है, आप बैठे हैं तो एक दूसरा आदमी भी देख रहा है आपको। कामुक आदमी सत्संगी, हम सत्संग करने गए तो वो भी आया था सत्संग मंदिर में,
सब एक दूसरे को देख रहा है ना भाई, कि बाबा राजगीर से आए हैं और हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, गांव से कौन कौन आया है, सब एक दूसरे को देख रहा है। और इसमें रहस्य क्या है जानते हैं? आपका अपना मन भी आपको देख रहा है कि कोई बाबा अच्छे आए थे, सत्संग का आयोजन था, तो हम वहाँ जाकर के बैठे थे। खाली दूसरा आदमी नहीं देख रहा है, आपको अच्छा कर्म करते हुए आपका मन भी तो आपको देख रहा है। तो आपने मन पर क्या किया? अच्छा संस्कार डाल दिया। मन ने देख लिया, नोटिस कर लिया कि नहीं, इसको सत्संग का लगन है। कोई बाबा आते थे तो कभी नहीं रुकते थे। और जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है किसी की, बिना पूछे आपने उठा लिया, तो चोरी का कर्म हुआ ना। उस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं था और मालिक से पूछा भी नहीं, या बिना पूछे ही आपने पॉकेट में रख लिया या व्यवहार में ले आया, चोरी हो गई। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो चोरी करते दूसरा आदमी तो देखे नहीं देखे, पहले तो हमारा मन ही देख लेता है। और तब मन क्या कहेगा जानते हैं? कहेगा कि उस दिन तो सत्संग करके आया था तो चोरी करवे किया था, तो आज सत्संग करके आया तो चोरी करने में क्या दिक्कत है? हम तो देखे थे कल तुमको चोरी करते हैं। मन आपको कह देगा। मन को जैसा जैसा आप हैंडल कीजिएगा वैसे वैसे चलेगा। तो आपका मन क्या हुआ? जब आपने गलत संस्कार दे दिया तो मन आपका दुश्मन हो गया। और मन की जो दुश्मनी होती है बहुत खराब किस्म की हो जाती है। बाहर का दुश्मन आपका सिर्फ धन, प्रतिष्ठा और शरीर का ही नाश कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आत्मा को अधोगति में वो नहीं पहुंचा सकता है। अब मन जब बुरे कामों में लग जाता है और बुरा कर्म जब आपके द्वारा हो जाता है, तो नेक्स्ट जीवन, जो अगला जीवन जो है, वो भी भयंकर महाप्रलय की ओर चला जाता है। आज का किया हुआ कर्म। और संसार में कोई ऐसा मित्र नहीं है। अरे कोई मान लीजिए किसी का मित्र है तो क्या करेगा? आप गरीब आदमी थे, जरूरत पड़ा तो धन से मदद करेगा। घर में बेटी की शादी हो, कोई घर मकान बना रहे हैं, कोई ऐसा मुसीबत की घड़ी है, वो पैसा से मदद कर सकता है, आपको ऊंची प्रतिष्ठा दिला सकता है, और क्या कर सकता है। लेकिन मन अगर अच्छे कामों में एक बार लग गया तो सिर्फ सांसारिक धन दौलत और प्रतिष्ठा नहीं दिलाएगा, वह भविष्य में इस आत्मा को अधोगति में जाने से भी वह बचा करके रखेगा। तो सबसे बड़ा मित्र कौन हुआ? मन। और सबसे बड़ा दुश्मन भी मन। तो यहाँ जब कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा यह जीरा अनमोल था, यह जो मन जो था ना, यह बहुत बेशकीमती था। अगर तुमने इसको अच्छे कामों में लगा लिया होता, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कौड़ी को फेंका रे, कौड़ी के दाम में तुम फेंक रहा है। तो यह अनमोल कैसे होगा? तो कहते हैं नेकी का कर्म कीजिए, भव सागर में आए के कछु कियो न नेकार्य। नेकी का कर्म कीजिए। नेकी मीन्स होता नेक कर्म। नेक कर्म में औरों की भलाई करना भी नेक कर्म होता है। सत्संग में हम लोग आए हुए हैं, यह भी नेक कर्म है। बैठ करके ध्यान करना भी नेक कर्म में आता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपना ही भलाई कीजिएगा। ध्यानी आदमी क्या करता है? जब वो ध्यान में बैठता है तो उसका माइंड कूल रहता है, और जब आपका माइंड शांत रहता है और आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है,
तो उसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके मन पर पड़ा और आभा बन करके वो निकल रही है। जो सामने में आएगा, मान लीजिए घर में है, आप ध्यान करके उठे, सामने में पत्नी पर नज़र पड़ी, क्योंकि आपका माइंड शांत है तो आप मुस्कुरा करके मिलिएगा बाल बच्चों से, पत्नी से, घर के जो भी मेंबर हैं। या पत्नी ध्यान करके उठती है तो पति पर नज़र पड़ेगा, घर में बाल बच्चे और जो फैमिली मेंबर हैं। पहले जैसा करो, आवाज़ कम बेस हो जाए। अब आप अपने रूम से बाहर निकलिए, घर से कम करो, कम करो, पहले जैसे। तो पड़ोसी से भी आप प्यार से मिलिएगा, मुस्कुरा करके मिलिएगा। आप जो भी सामने में आ जाएगा, आप हाट जाइएगा, बाजार जाइएगा, ऑफिस जाइएगा, दिन भर जहाँ भी काम कीजिएगा ध्यान करके जाइएगा, आपका मन शांत रहेगा। तो पहले आप अपना उद्धार किए, अब आपके इर्द गिर्द जो है सबको आप शांति बिखेर रहे हैं, सबको आप प्रसन्नता बिखेर रहे हैं, सब में सहनशीलता का भाव आ गया आप में। अरे कोई खराब भी है, जयराम जी की बोल करके आगे बढ़ गए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, बदले की भावना नहीं, इतना सहनशील हो गया मिजाज आप। तो पहले आप अपना भला कीजिएगा तब न दूसरे की भला होगी। तो सबसे नेक कर्म तो ध्यान है। जब आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ध्यान में मन नहीं लगता है और हमेशा बेचैन विक्षिप्त रहता है किसी कारण से, तो उसका तो मन अशांत है। जो सामने में आएगा, पत्नी आ जाएगी, उसी को 2 बात बोल दिया, बेटा आ गया, उसी को 4 बात बोल दिया, को पड़ोसी से तो वैसे मेल नहीं है। वो जो है नाराजगी किस पर वो निकाल देगा कहना मुश्किल है। क्रोध करने वाला जो है आदमी बड़ा चालाक होता है, वो अपने से छोटे आदमी पर क्रोध निकालता है, जो कि बदला नहीं ले सके अपने से छोटे आदमी। जैसे कोई ऑफिस में मान लीजिए कि बॉस से अनबन हो गई, तो वहाँ नहीं बोलेगा, पत्नी को आकर के पत्नी के ऊपर में गुस्सा निकाले। पत्नी अगर पति से जबान नहीं लड़ा पाती है तो बाल बच्चे पर गुस्सा निकालती है। बाल बच्चा अगर माँ को जवाब नहीं दे पाया तो खेलने वाला जो खिलौना है, गुड्डा गुड़िया है, उसी का टांग पे तोड़ करके गेट के बाहर फेंक देता है। तो ऑफिस में जो क्रोध आया वो गुड़िया का टांग टूटने के बाद शांत हुआ। अब गुड़िया तो किसी का टांग तोड़ने नहीं जाएगी, वो तो खिलौना है। तो इस तरह जब हम खुद दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो औरों को टेंशन ही परोसते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम शांत चित्त होते हैं, तो लोगों पर हम शांति बिखेर सकते हैं। सबसे बड़ा नेक कर्म है ध्यान करना। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ध्यान कीजिए, जप कीजिए। एक आदमी कह रहा था, अभी मैं किशनगंज जिले में गया था प्रवचन करने, तो कहा कि जप करते हैं ना बाबा, उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। तो ध्यान कैसे करेंगे? गुरु महाराज आएंगे तब न ध्यान करेंगे। आप कहते हैं कि जप करने के बाद, जप करना थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। तो गुरु महाराज नहीं आते हैं तो हम जप करते रहते हैं, उसको बुलाते रहते हैं। तब मैंने उनको समझाया कि देखिए, जैसे कोई दोस्त मित्र दूर देश में रहता है ना, तो उसको याद करते हैं तो उसका चेहरा सामने में आ जाता है ना, ऐसे ही ध्यान करके आंख बंद करके ख्याल कीजिए कि गुरु महाराज हमारे सामने में आए हैं
हम उनको देख रहे हैं, गुरु महाराज भी हमको देख रहे हैं, हमको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी भावना से ध्यान कीजिए, कल्पना से ध्यान कीजिए। ऐसा मत समझिए एकदम प्रत्यक्ष आ जाएगा तब ये जप करना छोड़ेंगे। थोड़ा देर जप करने के बाद फिर गुरु महाराज का ध्यान कल्पना से करनी चाहिए। तो बैठकर जप करते हैं, आज चलते फिरते भी बीच बीच में गुरु महाराज को बीच बीच में याद करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, सपने में बर्राय के धोखे हूँ निकसे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। कबीर साहब कहते को ऐसा भक्त जो सपने में भी भगवान का नाम लेता है, तो उसको कम भाग्यशाली मत समझिए उस भक्त को। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भक्त की पैर की जूती अगर हमारे शरीर के खाल से बने तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सपने में लोग नहीं बोल जाता है कई बार। अच्छा, सपने में क्या बोलता है आदमी? वही चीज़ बोल सकता है सपने में जो चीज़ हम जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं, जागृत अवस्था में जो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो सपने में माइंड में घूमते रहता है। सपने में वही आदमी गुरु महाराज का नाम का जप कर सकता है जो जागृत अवस्था में जिनको की जप करने की आदत है। जो कभी जप नहीं किया वो सपने में जप कर लेगा? कैसे करेगा? उदाहरण दिया कि जो जागृत अवस्था में भी जिसका जप नहीं छूटता है वह इतना भाग्यशाली है कि दिन भर वो कितना जप करता होगा। और जब दिन भर जप कर रहा है, रात सपने में भी भगवान का ही नाम याद आ रहा है, तो ऐसे भक्त के पैर की जूती अगर हमारे शरीर के खाल से बन जाए और मैं अपने को भाग्यशाली समझूं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे भक्त का तो जप की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसीलिए कहते हैं कि जप कीजिए, आपका दिन भी बेकार नहीं गया, रात्रि भी सार्थक हो गई। अगर आप गुरु महाराज का ध्यान करके सो जाते हैं, रात जिस चिंता में आप सोते हैं मॉर्निंग में वही चीज़ याद आती है। तो अगर आप गुरु महाराज का जप करके सोते हैं तो मॉर्निंग में फिर 3 बजे भोर में पहले लास्ट जो चीज़ थॉट दिमाग में रहेगा ना वही जगने के बाद आएगा। और रात भर भी याद रहा, ये मत भूलिएगा। जिस चीज़ को आप चिंता में अगर या तो नहीं तो कोई चीज़ का चिंता करके देखिए, कई बार ऐसी घटना घटती है तो सपने में वो चीज़ आने लगता है। जब गुरु का ध्यान करके सोइएगा, इसी के बारे में तो कहा कबीर साहब ने कि दिन को हरि सिमरन करो, रैन जागे करो ध्यान। तो रैन जागे करो ध्यान का मतलब क्या हुआ कि रात भर ध्यान करते रहिए, सोइए नहीं। तो नहीं सोएगा रात भर तो आदमी पागल नहीं हो जाएगा। मनस्वित कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक, कई बार घर में कोई शादी विवाह का आयोजन होता है और 1-2 दिन जगना पड़ता है तो कितना हरासमेंट होता है। लगातार अगर 11 दिन तक कोई जग लिया और नहीं सोया तो 12वां दिन उसको निश्चित पागल होना है। संत कहते रैन दिन रात दिन ध्यान करो ना भाई, कौन मना करता तुमको। लेकिन वही तरीका वही है, नींद भी पूरी हो जाती है। और ध्यान में तो इतनी शक्ति है कि आप ऐसे अंतर्मुख हो जाते हैं तो ऐसे आपकी नींद पूरी हो जाती है। ध्यान में मन को लगा करके सो जाइएगा, नींद भी पूरी हो जाएगी और गुरु महाराज का जप भी नहीं छूटेगा। गुरु महाराज ने साफ लिख दिया सत्संग योग में। एक आदमी पूछ रहा था कि बाबा त्रिकाल संध्या की चर्चा होती है धर्म ग्रंथों में, तो एक तो भोर में ध्यान करते हैं, एगो शाम को, एगो दोपहर में 12 बजे बैठना चाहिए। कब बैठना चाहिए दोपहर वाला ध्यान? ऐसे लोग पूछ रहा था एक आदमी।
तो मैंने कहा कि नहा करके जो ध्यान में बैठते हैं ना हम लोग स्नान करके, वही दोपहर का ध्यान हो गया। अब अलग से 12 बजे बैठने की जरूरत नहीं है। सब गुरु महाराज ने सत्संग योग में लिख दिया है। कभी जो चौथा भाग है ना सत्संग योग का, मोक्ष दर्शन उसका नाम है, उसमें पढ़िएगा। ब्रह्म मुहूर्त में दिन में स्नान करने के बाद सायंकाल और चलते फिरते जप करना चाहिए, और रात में अभ्यास में मन लगा करके सो जाना चाहिए। 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, चारों बात। अभ्यास में मन लगा करके सो जाना चाहिए। और दिन में स्नान करने के तुरंत बाद इन्हें कि फ़ोन आ गया तो उधर बतिया रहे हैं, तब तक मूड ऑफ हो गया। नहाने के बाद या तो ऐसे समय में नहाइए जो कि आपको कुछ देर बैठने का समय मिल सके, वही दोपहर का ध्यान हो गया। अलग से घड़ी देखना नहीं है कि कब 12 बजेगा और तब बैठना है। तो इन सब बातों को समझना चाहिए और सद्ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। सत्संग योग पढ़िए। स्तुति की विनती के बाद नहीं कुछ समझ में आवे तो 2-4 लाइन कोई सत्संग योग, रामायण, ये सब पढ़ने से दिमाग में अच्छा थॉट आता है। भले आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अरे संत वाणी न है, वो कितना ध्यान किया संत ने, कितने दूर की बात को लिखा, आप तुरंत कैसे समझ जाइएगा। लेकिन आप समझे नहीं, लेकिन गया तो चीज़ माइंड में, अच्छा ही चीज़ ना। अब भजन भी गा देते हैं तो भले उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गाए तो आप अच्छा ही चीज़। और जिस संत की वाणी को गाते हैं हम, उस संत का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि हम लोग जो संत स्तुति करते हैं तो उसमें जितने संत का नाम आता है, कबीर, नानक, सूर, तुलसी, हो सके तो बीच में उनका दर्शन भी कर लिया कीजिए, अगर आपने कभी फोटो देखा है उनका तो। इससे मन में एकाग्रता बनी रहेगी और उस संत का आशीर्वाद भी मिलेगा। फिर गुरु महाराज कहते थे जिस संत की वाणी को पढ़िए, आप पढ़ते हैं कबीर साहब का, नानक साहब का, किसी का भी, उस संत का आशीर्वाद मिलता है। और सुबह उठ करके हम लोग स्तुति विनती करते हैं तो किनका आशीर्वाद मिलता है? गुरु महाराज की बनाई बानी है तो गुरु महाराज का, या गुरु महाराज के आदेश से अगर भोर में उठ के ध्यान करते हैं, चाहे 3 बजे बैठिए, चाहे 4 बजे, जब जग गए आप, जब नींद पूरी हो गई, जब माइंड हल्का बुझाने लगा, शरीर अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है, सबसे पहले ध्यान में बैठ जाइए। वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ऐसा नहीं कि किसी आदमी की दवाई चल रही है तो नींद पूरी किए बिना ही उठ जाएगा, तो फिर उसको और दिक्कत हो जाएगी। नींद पूरी हुई, आप पहला समय भगवान के नाम पर दीजिए समय, आप वही ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बैठिए ध्यान में। तो ध्यान में बैठिएगा तो उस समय किनका आशीर्वाद मिलेगा? वो भी गुरुए महाराज का मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से न भोर में बैठे ध्यान में। तो संतवाणी गाने का शौक़ रहना चाहिए आदमी को, मैं और सदग्रंथ पढ़ने का भी शौक़ होना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। गुरु महाराज ने एक चौपाई पढ़ी थी रामायण की, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कहते मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है कि भगवान की भक्ति होनी चाहिए। ये सुग्रीव ने कहा था बंदर भालुओं को कि राम की सेवा करो, तो स्थूल सेवा की चर्चा हुई थी। निर्गुण राम की कैसे सेवा कीजिएगा, वो केवल ध्यान से होगा। तो एक चौपाई पढ़ा गुरु महाराज का, अपना तो उद्धार हो ही गया, हम करोड़ों भक्तों का भी उद्धार हो गया, और रामायण को जीवन में उतार लिया। लेकिन पहले पढ़ा तब ना। संस्कार कितना था गुरुदेव का, जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तो उनके आँखों से आंसू बहने लगता था।
और बक्से में बंद करके रखते थे। और गुरु महाराज ने एक दिन देख लिया कि भाई उस बुक में क्या है जिसको कितना बेवल हो के कोई पढ़ता है और उनके आंखों में आंसू आने लगता है। तो जब गुरु महाराज के पिताजी खेत खलियान जाते थे चुपके से निकाल के पढ़ने लगते थे। इतना संस्कार गुरु महाराज का देखिए। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में लिखा है, कहीं पर कहा है कि हमको सुख सागर, रामायण, महाभारत, ये सब बहुत छोटी उम्र में ही हमने सबका अध्ययन कर लिया था। जो एक बार कोई भक्ति का संस्कार इसी को कहा जाता है। कोई धर्म ग्रंथ आ गया उसको पढ़ लेते थे। तो पढ़ने का शौक होना चाहिए जीवन में। और भजन कीजिए। यह जीवन क्या है, एक पुल की तरह है। अकबर बादशाह ने एक फतेह गढ़ सिकरी नाम का एक नगर बसाया था। तो उस नगर में जाने के लिए एक पुल बीच में पड़ता था। तो उनकी इच्छा हुई कि इस पुल पर कोई ऐसा वाक्य लिखना चाहिए, ऐसा लिखवाया जाए कि जो आते जाते राही मुसाफिर की नज़र पड़े और उसको जीवन में कुछ शिक्षा मिले। बहुत छानबीन किया क्या वर्ड लिखाया जाए। अंत में एक ग्रंथ में मिला कि यह जीवन जो एक पुल की तरह है, इसको पार कर लीजिए। यहाँ घर बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पुल पर कोई घर बना के रहता है? पुल पार करने के लिए होता है। ये जीवन जो है पुल की तरह है, इसको पार कीजिए आप। यहाँ घर बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यहाँ बहुतों ने घर बनाया, समय आने पर सब छूट जाता है। कबीर साहब तो कह रहे हैं, भव सागर में आए के कछु कियो नो नेकारे। नेक कर्म नहीं कीजिएगा। अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, एक राजा था, जाइए तुम्हारी ड्यूटी उधर। देखिए 8:30 बज चुके हैं और 10 मिनट बाबा प्रवचन करेंगे। प्रसाद खाने के बहाने से भी सत्संग में आता है, तो जाने अनजाने उसमें अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। उसको अभी लग रहा है कि बाबा का फ्री में प्रसाद खा रहे हैं। जब उसको रंग चढ़ जाएगा तब पता चलेगा कि बाबा जी कितना गठरी ढुलवाते हैं, कितना काम करवाते हैं। जब रंग चढ़ जाएगा ना तो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि शास्त्र में आया है कि गर्भस्थ शिशु पर भी बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कोई स्त्री अगर माँ बनने वाली है और वह जिस परिवेश में रहती है तो वहाँ भी उस बच्चे पर उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। आज जो घर में पलने में झूल रहा है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो दौड़ रहा है, जो भंडारा प्रसाद खा रहा है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ा हो गया। प्रभाव तो पड़ना ही है। जौ गंधी को बास, कबीर साहब ने कहा, कोई बेमन से भी आ जाएगा तो प्रभाव पड़ना है। और मन से अगर कोई समझ बूझ ले सत्संग को तो क्या कहना है। तो मैं कह रहा था कि एक राजा के मन में हुआ कि मुझे जो इतना धन दौलत भगवान ने दिया है और इतनी प्रतिष्ठा शोहरत है दुनिया में, तो किस पुण्य के प्रताप से हमको मिला है, यह मुझे खोज करनी चाहिए। राजा आदमी था, पैसे की कमी थी नहीं। ज्योतिष विद्वान को लगाया कि कोई खोज के बतावे कि आखिर मैं राजा बना तो कैसे बना। तो एक गरीब आदमी और ऐलान कर दिया, कहा कि अगर जो बता देगा मुझे पिछले जन्म के बारे में कि मैं किस कर्म के कारण मैं राजा बना, तो उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। गरीब आदमी ने सुना इस घोषणा को, उन्होंने सुनी, तो उसको हुआ कि अगर मैं कहीं से खोज के बता देता हूं तो राजा हमको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। अब
कहीं से कहाँ से मिले भाई। बैठ गया तपस्या में, और तपस्या करके एक देवता को प्रसन्न किया। देवता ने कहा क्या चाहिए? कहा कि राजा के बारे में कुछ बतलाइए, उसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। वो चाहता तो खुद भी देवता से धन दौलत मांग सकता था, लेकिन उसके मन में था कि राजा के जीवन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राजा क्यों बना वही नहीं चाह रहा है जानने के लिए, उनकी भी भलाई हो जाएगी, और धन तो मुझे राजा यूं ही देने वाले है ही। उस देवता ने कहा कि देखिए, अगर राजा के पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके गौशाला में एक सूरदास जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, तो सूरदास जी उनके गौशाला में रहा करते हैं, उनसे जाकर के पूछिए, वो सब बता देगा। तो सूरदास जी को जब जाकर के पूछा तो उसने कहा कि नगर के बाहर एक पिचासनी रहती है, उसको जाकर के पूछिए, वही राजा के पूर्व जन्म की बात बतलाए। आपने कोई नहीं बतला रहा है, सब आगे में। वो गरीब देवता की आराधना किया, देवता भेज दिया सूरदास जी के पास, सूरदास ने भेज दिया पिचासनी के पास। पिचासनी से जब जाकर के पूछा गया तो उसने कहा कि राजा का जो मंत्री है ना, उसके घर में बेटी है, 8 साल की कन्या है, उनसे जाकर के पूछिए, सब वही बात बतलाएगी। तो फिर वह गरीब आदमी वहाँ चला गया, उनसे पूछा गया, कहा कि क्या आप जान सकते हैं और बतला सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि राजा पूर्व जन्म में क्या था, कैसे था, कौन सा शुभ कर्म किया था जिस जन्म में वो राजा बना? तो उस लड़की ने कहा कि देखिए, पूर्व जन्म में राजा साहब जो थे बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और रोज पूजा पाठ करके जब तक कि गरीबों को कुछ भोजन नहीं कराता था तब तक वो भोजन नहीं करता था। इसी तरह एक बार कई दिन का अनुष्ठान रखा था, कई रोज से व्रत उपवास किया और सबको भोजन करा करके घर से बाहर एकांतवास। तो अपने भोजन खाने के लिए वो बैठे हुए, अपने भोजन, राजा साहब, उनकी पत्नी, एक बेटा और उनकी बहू, 4 जने थे। चारों ने वो पूजा अनुष्ठान के बाद, कई रोज से उपवास होने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद अब ग्रहण करने ही वाले थे कि 2 गो और अद्भुत ढंग का आदमी भिक्षा मांगने के लिए आ गया। राजा था दयालु स्वभाव का, वो तो सोचा कि अब इससे क्या बढ़कर सौभाग्य की बात होगी कि हमको और विशेष दान करने का मौका मिल रहा है। लेकिन पत्नी जो थी ना और बेटा, उसको पक्का शक हो गया कि कहीं हमारा हिस्सा भी उठा करके वो भिखारी को न दे दे उनको। अवधूत वो अपना अपना पत्तल उठा करके वहाँ से खिसक गया दोनों, उनकी पत्नी राजा की और उनका बेटा। बच गई बहू। अब बहू थी बहुत धार्मिक स्वभाव, तो उसने कहा कि क्या किया जाए पिताजी, ये अवधूत भिक्षा मांगने आए और हम लोग तो पहले से 10 दिन से भूखे हैं। तो कहा तुम्हारा क्या विचार है? कहा हमारी दीक्षा है कि इनको दे दिया जाए। 2 आदमी थे तो दोनों ने अपना अपना पत्तल सलाह करके दे दिया। कहा कि 10 दिन रह गए तो और 1 दिन रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो अवधूत साधारण नहीं था, वो भिखारी जैसा लग रहा था।
वो स्वयं देवता ही आया था परीक्षा लेने के लिए, अब भेष बनाया था एकदम भिखारी जैसे। तो पत्तल तो दोनों दे दिया, 2 आदमी था, 2 आदमी का खाना भी बचा था। तो उसने कहा कि देखिए पूरा नहीं खाएंगे, जिसमें 4 भाग कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 पत्तल में 4 भाग, और 2 थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों भी पाएंगे और थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पाइए। लेकिन खुशी से जो उनको दान दिया सो वो अंतर्ध्यान हो गए, और उसी के पुण्य से उस जन्म का तपस्वी ब्राह्मण व्यक्ति इस जन्म में राजा बन करके अवतार हुआ उसको। और जो उनकी पत्नी जो अपना हिस्सा लेकर के जो भाग गई, तो वही पिचासनी जो नगर के बाहर रहते थे ना, कहा वही आपकी पत्नी है। और कहा गौशाला में जो सूरदास रहता है, कहा वही आपका बेटा है। उसने भी नजर पिचासनी जैसा व्यवहार किया तो पिचासनी का शरीर मिला, अपने खाने के लिए स्वार्थ अतिथि पर ध्यान नहीं दिया। और उसने अंधे जैसा कर्म किया, समझ नहीं सका, ज्ञान की दृष्टि से हीन था, इसीलिए उनको सूरदास बनना पड़ा। और कहा कि बहू कौन थी हमारी, तो बहू तो वही मंत्री की बेटी है, बहू थी उस जन्म की उसकी। तो बहू के बारे में पूछा तो मौन हो गई, कुछ नहीं बोली वो। तो राजा साहब समझ गए कि यही हमारी बहू पूर्व जन्म की है, जो इसका मंत्री के घर में जन्म हुआ और हम राजा बन गए। छोटा सा पुण्य कर्म, किस कर्म से छोटा सा भी पुण्य कर्म आपको महान बना सकता है, और छोटी सी गलती आपको अधोगति में भी पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है, भव सागर में आए के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल था कौड़ी को फेंक। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, अपना अगर कोई है तो आपका शुभ कर्म है, वही आपका अपना है, वही साथी परलोक में भी आपका काम देता है। और उसी साथी के बदौलत अब यो जी रहे हैं। वो साथी ऐसा है पता नहीं चलता है, उसी पुण्य के साथी के बदौलत संसार में भी अच्छा साथी मिलता है, अच्छा माँ बाप मिलता है, अच्छा समाज मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, अच्छा सत्संग मिलता है। उस पुण्य रूपी साथी को बरकरार रखना है, उस पुण्य रूपी साथी को बढ़ाना है, उस पुण्य रूपी साथी की उन्नति कैसे हो उस पर ध्यान देना है। वरना यह संसार तो स्वप्न के जैसा है ही। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना। रात में हम लोग बहुत कुछ सपने में देखते हैं, क्या मॉर्निंग में हकीकत होता है? उसी तरह इस दुनिया में जो चीज़ हम लोग देखते हैं सब ये शाश्वत नहीं है। जो आपने ध्यान कर लिया, जो आपने सत्संग में समय दे दिया, और जो अपने हाथों से शुभ कर्म कर लिया, वही आपकी निजी कमाई है। वो ऐसी कमाई है जो मृत्यु भी नहीं छीन सके, नहीं छीन सके। बाकी सब छिना जाएगा, बाकी तो सब छिना जाएगा। दुर्योधन को कितना घमंड था, जब कृष्ण आया समझाने, कहा रे 5 भाई हैं, 5 को गाँवें दे दो, काहे मार काट करोगे महाभारत युद्ध। कहा केशव आप 5 गांव देने की बात कहते हैं? अरे सुई की नोक में जितनी मिट्टी अटती है उतना भी जमीन हम बिना झगड़ा किए नहीं देंगे। तो नाश हो गया, कृष्ण के समझाने पर भी नहीं समझा, नाश हो गया। तो यही है जीवन, इनको समझिए। संत महात्मा लोग यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर जाया करते हैं। और गोड़ धरी करो निहोरा, पैर पकड़ करके निहोरा भी करते हैं संत लोग
कि तुम्हारा मनुष्य शरीर कीमती जा रहा है, इसको सदुपयोग में लगाओ। गुरु से युक्ति लो, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहो और रोज़ टाइम टेबल निकाल करके ध्यान करो। आप अपने जुड़िए, बाल बच्चों को भी अच्छा लगे तो सत्संग से जोड़िए, तब समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा कि आप सत्संगी थे तो आपका बाल बच्चा भी इसमें जुड़ा। और माँ बाप पुराना सत्संगी हो, अब बेटा उधर मुर्गा मीट खा करके घूमे, बीड़ी सिगरेट पिए, तो शोभा नहीं देता है समाज। तो आप क्या किए जीवन में, कहीं न कहीं कोई चूक रह जाती है। तो यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर सत्संग का आयोजन होता है। और इसी क्रम में यहाँ पर कल मुख्य रूप से जो आयोजन है तीनों सीटिंग का, तो प्रातःकालीन सत्संग में भी आप लोग आवें और फिर से कोई टॉपिक पर सत्संग की चर्चा होगी, उसको ध्यान से सुनेंगे, हमारा जीवन का निर्वाण होगा। अभी फिलहाल समय अनुसार रात्रिकालीन सत्संग को यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।